उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज शपथ लेंगे। आज शाम 6 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। कल जिस तरह से बैठक हुई विधायक दल की, उसमें पुष्कर धामी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। उत्तराखंड के खटीमा से विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी के करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत आज करेंगे उत्तराखंड के राजनीतिक घटनाक्रम की चीर-फाड़। कल ट्विटर पर लिखा, कुछ लोगों के लिए अंगूर हमेशा हमेशा के लिए खट्टे हो गए हैं। खुशी है एक किसान का बेटा पुष्कर धामी जी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले, देवभूमि में ये बीजेपी के नेतृत्व की असफलता का उदाहरण है। उत्तराखंड में बीजेपी रोज सीएम बदल रही है। 5 साल में भ्रष्टाचार और सत्ता का बंदरबाट हुआ है। एलजेपी पर अधिकार की लड़ाई और तेज। चिराग पासवान समर्थकों का हाजीपुर में जनसंपर्क अभियान। कल से शुरू होने वाली चिराग की आशीर्वाद यात्रा के लिए समर्थन जुटाने की कवायद में जुटी। एबीपी न्यूज पर बोले चिराग पासवान, नीतीश कुमार ने मेरी पार्टी को तोड़ने का काम किया। नीतीश सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। एक दिन के ब्रेक के बाद आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल 18 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है। दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 105 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर और डीजल 96 रुपए 91 पैसा महंगा हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी नेता की सेहत जानने के लिए लोहिया हॉस्पिटल पहुंचे। अचानक तबीयत खराब हो जाने पर कल्याण सिंह को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे सीएम योगी ने किया पौधारोपण। वन महोत्सव के तहत एक दिन में योगी सरकार का 25 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। लखनऊ में बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की करोड़ों की लागत से बन रही बहुमंजिला इमारत पर प्रशासन का चला बुलडोजर। अवैध निर्माण के चलते हाईकोर्ट और एलडीए ने इसे गिराने के आदेश दिए थे। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की भारी जीत। 75 में से बीजेपी ने 67 सीटों पर लहराया जीत का परचम। समाजवादी पार्टी को 5 सीटों से करना पड़ा संतोष। अन्य के खाते में गई 3 सीटें। समाजवादी पार्टी को एटा, बलिया, संत कबीर नगर और आजमगढ़ में जीत मिली। जौनपुर में निर्दलीय, बागपत में लोकदल और प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल के उम्मीदवार जीते। यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के सीएम योगी को बधाई दी। पीएम ने ट्विटर पर लिखा, जीत का श्रेय योगी जी की नीतियों और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। यूपी में जीत पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट, कहा, जिला पंचायत चुनाव नतीजों से साफ है कि यूपी की जनता बीजेपी के विकास और सुशासन के साथ है। जीत के लिए जनता को नमन और बीजेपी को बधाई। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजों पर सीएम योगी का ट्वीट, लिखा, जीते हुए जिला पंचायत अध्यक्षों को बधाई। ये जीत पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करेगी। जिला पंचायत चुनाव में बंपर जीत के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया नया नारा। बोले, सफा साफ हो गई है सफा और यहां पर बीजेपी टॉप पर है। यूपी में गुंडा राज अब कभी नहीं, कभी नहीं। बीजेपी की जीत पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की प्रतिक्रिया, कहा, पंचायत के चुनाव में बीजेपी 75 में से 67 सीटें जीती है। हम कार्यकर्ताओं के दम पर 2022 का चुनाव भी जीतेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष के नतीजों पर अखिलेश यादव का बयान, कहा, सत्ता दल ने निष्पक्ष चुनाव को मजाक बनाया। बीजेपी ने जीत के लिए चुनाव में धांधली की। पुलिस प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर जनादेश का अपहरण किया। अखिलेश के आरोपों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पलटवार। बोले, इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो अब वो लोग प्रशासन पर आरोप लगाने लगे। किसान नेता राकेश टिकैत के गृह जिला मुजफ्फरनगर में भी बीजेपी उम्मीदवार की जीत से उत्साहित अमित मालवीय का बयान, कहा, आंदोलनजीवियों को अब घर लौट जाना चाहिए।
अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार राजेश अग्रहरी मसाला की जीत के बाद जश्न का माहौल। आतिशबाजी के बीच जमकर उड़ाए गए रंग गुलाल। राज्य मंत्री सुरेश पासी की मौजूदगी में ही उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। बस्ती में जिला पंचायत चुनाव में जीत के बाद मना जश्न, जमकर उड़े गुलाल। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव के घर बीजेपी की जीत का जश्न मना। हरिओम यादव बोले, रामगोपाल यादव और उनके बेटे अक्षय यादव ने पार्टी खत्म कर दी है। गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में हारी कांग्रेस। हरचंदपुर से कांग्रेस के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अपनी ही पार्टी पर साधा निशाना। कहा, यह सोनिया गांधी की हार है। पार्टी को अपनी नीतियों में बदलाव करने की नसीहत भी दी। लखनऊ में जिला पंचायत चुनाव के दौरान कलेक्ट्रेट में समाजवादी पार्टी का हंगामा। 2 पंचायत सदस्यों को गायब करने का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ में माधुरी पटेल के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर राजा भैया के दफ्तर में जश्न मनाया गया। जनसत्ता दल ने जीत के लिए सीएम योगी और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का आभार जताया। संत कबीर नगर में वोट देकर लौट रहे समाजवादी पार्टी के वोटरों की गाड़ी पर पथराव हुआ। बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने खलीलाबाद से अपनी पार्टी के विधायक जय चौबे पर लगाया पथराव कराने का आरोप। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने फिर उगला जहर। बीजेपी पर पंचायत चुनाव जीतने के लिए सदस्यों की खरीद फरोख्त, तानाशाही और गुंडई का आरोप लगाया। देश में कोरोना के नए केस में कमी आई है। 24 घंटे में 43,000 मामले आए। 955 मरीजों की मौत हो गई। अब तक 35 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी। कोरोना पर बनी एक सरकारी समिति और आईआईटी कानपुर के गणितज्ञ प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का दावा, कोरोना नियमों का पालन नहीं किया तो अक्टूबर-नवंबर में चरम पर होगी कोरोना की तीसरी लहर। दिल्ली अनलॉक 6 के तहत सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को राहत नहीं। दिल्ली में नहीं खुले सिनेमाघर। भारत में कोरोना से लोगों की जान बचाने को लेकर लैंसेट रिपोर्ट का दावा, टीकाकरण के लिए लचीली और चुस्त रणनीति की जरूरत है जो जिंदगी और आजीविका बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हो। एमपी में टीकाकरण के नाम पर अभियान और महाअभियान से आम जनता परेशान। 21 जून को वैक्सीन तो लग गई लेकिन अभी तक नहीं मिला सर्टिफिकेट। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक की। कहा, प्रदेश में 49 पॉजिटिव मामले आए हैं। कुछ दिनों से ये बढ़ने का ट्रेंड है, सावधान रहने की जरूरत है। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए। बोले, मुझे जानकारी मिली है कि कुछ कोरोना पीड़ितों को भी वैक्सीन लगा दी गई जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। इसकी जांच होनी चाहिए। बंगाल के आसनसोल में टीएमसी नेता तबस्सुम आरा ने एक महिला को लगा दी कोरोना वैक्सीन। बढ़ा विवाद तो बोली कि वो सिर्फ सिरिंज पकड़ने का नाटक कर रही थी। बीजेपी ने इसे लेकर निशाना साधा है। राजस्थान के टोंक में वैक्सीनेशन सेंटर पर महिलाओं का डांस और गाना वायरल हुआ। अपनी बारी का इंतजार करते करते महिलाएं गाने लगी। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव ने रात में अचानक निरीक्षण किया। गाजीपुर बॉर्डर और लाल किले की सिक्योरिटी का जायजा लिया। दिल्ली के चिल्ला गांव में पानी का संकट, कई इलाकों में लोगों तक नहीं पहुंच रहा पीने का पानी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत 9 दलों को परिसीमन आयोग से मुलाकात का न्योता भेजा गया। राज्य चुनाव आयोग ने 6 जुलाई को मुलाकात के लिए आमंत्रण भेजा। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को लेकर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, कांग्रेस का ही होगा स्पीकर। पद को लेकर गठबंधन में कोई मतभेद नहीं। अगर सभी एमएलए सदन में आते हैं तो इसी सेशन में स्पीकर का चुनाव हो जाएगा। महाराष्ट्र के सोलापुर से शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर पुलिस की नाकाबंदी। मराठा आरक्षण आंदोलन के कारण पुलिस बल मुस्तैद है। आने जाने वाली हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। राजस्थान बीजेपी में अंतर्कलह के चलते गुटबाजी सामने आ रही है और इसी कड़ी में जोधपुर के जिलाध्यक्ष ताराचंद और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार में नीतीश के मंत्रियों के बीच बयानबाजी की जंग जारी है। मदन सहनी के इस्तीफे की घोषणा पर श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, अगर उन्हें कोई समस्या थी तो सीएम के सामने बात रखते। अफसरों से सामंजस्य बिठाकर काम करना चाहिए।
जीवेश मिश्रा के बयान पर मदन सहनी का पलटवार, बोले हम राजनीतिक प्राणी हैं, दलाल नहीं जो तालमेल बैठाएंगे। ये विद्या वो अपने पास रखें, हम पटना जाकर इस्तीफे पर फैसला लेंगे। जमीन विवाद से नाम जुड़ने पर बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी की सफाई, कहा मेरे जिस भाई का नाम आ रहा है उससे 5 साल पहले ही मेरा रिश्ता खत्म हो गया, बेवजह मेरा नाम घसीटा गया। बिहार के खगड़िया में एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर का जोरदार विरोध, चिराग समर्थकों ने काले झंडे दिखाए। एलजेपी में टूट के बाद पहुंचे थे कैसर। पंजाब में किसानों के घेराव की चेतावनी के बाद एक्शन में सरकार, धान की फसल के लिए 8 घंटे बिजली सप्लाई बहाल की, पहले 4 से 5 घंटे ही मिल रही थी बिजली। कुछ दिनों से धीमे पड़े किसान आंदोलन को तेज करने की कवायद, चंडीगढ़ से किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में सैकड़ों किसानों ने दिल्ली कूच किया। चढ़ूनी ने सरकार पर फूट डालने का आरोप लगाया। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान, कहा महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियां कृषि कानून के खिलाफ हैं, हम विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पास करेंगे। कुछ दिन पहले शरद पवार ने कानून रद्द करने की बजाय बदलाव की बात कही थी। बंगाल के बीजेपी नेता विश्वनाथ बनर्जी और सौजीत सिन्हा ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में दोबारा वोटों की गिनती कराने की मांग की है। झारखंड के देवघर में सारठ के बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कोरोना काल में नियमों की धज्जियां उड़ाई, एक शादी समारोह में जमकर ठुमके लगाए। डीजे पर रणधीर सिंह के डांस पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने चुटकी ली, कहा पता नहीं बीजेपी वाले इतना टैलेंट कहां से लाते हैं, इन्हें तो मुंबई में होना चाहिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिजली विभाग और बिजली वितरण कंपनियों के साथ बैठक की, राज्य में बिजली की बढ़ी मांग के बीच मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज, एक वकील ने ट्विटर हैंडल पर मां काली की अभद्र तस्वीर और अश्लील टिप्पणी को लेकर केस दर्ज कराया। ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, कहा जल्द शिकायत अधिकारी नियुक्त करेगी कंपनी। 21 जून को अंतरिम शिकायत अधिकारी ने दिया था इस्तीफा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने करीब 3 करोड़ और इंस्टाग्राम ने 18 लाख आपत्तिजनक पोस्ट हटाए हैं। भारत के नए आईटी नियम के तहत यह कार्रवाई हुई है। यूपी के बुलंदशहर में लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला सामने आया। एक शिक्षिका के पिता ने मुस्लिम युवक पर लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कश्मीरी कार्यकर्ता नासिर खुहेमी ने अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, अमन बाली और बीजेपी नेता रविंद्र रैना के खिलाफ श्रीनगर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। फर्जी खबरें फैलाने और सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने का आरोप, कल मामले की सुनवाई होगी। एक्स्ट्रा प्रोटीन वाली डाइट के बाद अब तिहाड़ जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार ने अपने सेल में टीवी की मांग की है। टीवी लगवाने के लिए तिहाड़ जेल को एप्लीकेशन लिखी है। मनसुख हत्या मामले में गिरफ्तार मनीष सोनी का एनआईए ने बयान दर्ज किया। सोनी पर आरोप है कि वो उस लाल रंग की टवेरा गाड़ी को चला रहा था जिसमें मनसुख की हत्या हुई थी। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के आरोपी कफील को बेउर जेल लेने के लिए एनआईए टीम पहुंची। यूपी से गिरफ्तार हुआ था कफील। यूपी के शामली से गिरफ्तार कफील को एनआईए ने 6 दिनों के रिमांड पर लिया है। बीमार होने की वजह से सलीम का रिमांड नहीं मिल पाया। बिहार के कटिहार में 6 फीट मिट्टी के गड्ढे में दबा बच्चा जिंदा निकला। खेल के दौरान मिट्टी धंसने से मलबे में बच्चा 30 मिनट तक फंसा रहा था। सुपौल में एक शादी समारोह में तमंचे पर डांस, 2 युवकों ने डीजे की धुन पर हवाई फायरिंग की। वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने युवकों की पहचान की, जल्द गिरफ्तारी होगी। वसई में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कार में आग लगी, कई विस्फोट हुए। हादसे में कोई हताहत नहीं। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। एमपी के धार में टांडा में 2 लड़कियों को बेरहमी से पीटा गया। पिटाई का आरोप लड़कियों के रिश्तेदारों पर लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लड़कियों के फोन पर बात करने से ये परिवार नाराज था और सदस्यों को आपत्ति थी।
तेलंगाना के वनस्थलीपुरम में पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार किया गया। 18 जून को पत्नी की संदिग्ध मौत हुई थी। पति ने पत्नी की मौत की वजह कोरोना बताई थी। पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में 24 देसी बम बरामद किए गए। पुलिस ने रेलवे क्वार्टर से बरामद किया। सभी को रिफ्यूज किया गया। कोरोना काल का दूसरा लॉकडाउन साइबर अपराधियों की कमाई का जरिया बना, लेकिन दिल्ली पुलिस ने लोगों के 1 करोड़ 19 लाख रुपए डूबने से बचा लिए। दिल्ली में लोन का झांसा देकर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 8 सीपीयू, 6 लैपटॉप और राउटर बरामद किए गए। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कल भी हुई तेज बारिश हुई, लेकिन मानसून के लिए अभी करना होगा 10 जुलाई तक का इंतजार। उत्तर बिहार समेत नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से मोतिहारी में कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। कई घरों और पुलों को हो रहा है नुकसान। बिहार में बाढ़ से हालात बिगड़ रहे हैं। सुपौल में कोसी बैराज से पानी छोड़े जाने से कई गांवों के डूबने का खतरा बढ़ा। पूर्वी चंपारण में गंडक और बागमती नदियां उफान पर हैं। बिहार के सीतामढ़ी में लगातार हो रही बारिश के बाद उफान पर सारी नदियां। बीच शहर से गुजरने वाली लखनदेई नदी का पानी कई इलाकों में घुसा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।